हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि आज इस पर्सपेक्टिव्स ऑन मॉडर्नाइजेशन के अंडर में हम कौन सी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको मॉडर्नाइजेशन वर्ड के द्वारा हम कौन सी चीज़ को समझते हैं। फिर देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, कौन सी पर्सपेक्टिव से हम मॉडर्नाइजेशन को समझ सकते हैं। हम मेनली 4 पर्सपेक्टिव को डिटेल में स्टडी करेंगे। वो है द आइडियल टिपिकल पर्सपेक्टिव, डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अगर आप सोशियोलॉजी क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी के सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। ये वीडियोस हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इग्नो के मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर नेट, यूपीएससी, CUET, सारे चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट ओपन करके आपका जो चीज़ पसंद है आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। हमारा माइंड का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि हमारा आसपास का चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये मटेरियल चीज़ें भी हो सकती है और कल्चरल चीज़ें भी हो सकती है। हमारा जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि हम मॉडर्न इंसान है, ये इंसान बहुत मॉडर्न है। ये मॉडर्न का पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम एक इंसान के दूसरे इंसान के मुकाबले ही हम मॉडर्न बोलते हैं। ऐसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ ही मॉडर्न होगा। मॉडर्न एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक एबिलिटी है सोशल डेवलपमेंट का। हम जब भी कोई डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में बोलते हैं तो अगर वो कंट्री इंडस्ट्रियली और अर्बनाइज्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है और अर्बनाइज्ड भी है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो बाकी के बिछड़े हुए देशों में नहीं है, तो हम उस कंट्री को मॉडर्न बोलते हैं। वहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस को कहा जाते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन का क्या क्या पर्सपेक्टिव है। हम जब भी सोशियोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तब जो प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन के बारे में बहुत सारे इंसानों ने लिखा है। इनके अलग अलग इंसान के अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग इंसान के अलग अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ पर कोई एक ऐसा यूनिफाइड पर्सपेक्टिव नहीं है मॉडर्नाइजेशन में जिसको हम एकदम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि यही है सबसे बेहतर पर्सपेक्टिव। हर लोगों का, हर इंसान का, हर थिंकर का अलग अलग नज़रिया है मॉडर्नाइजेशन को लेकर। आज जो चीज़ें हम एनालाइज करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं वो 4 है: द आइडियल टिपिकल पर्सपेक्टिव, डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। चलिए अब इन सारे पर्सपेक्टिव को हम डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या है इन पर्सपेक्टिव में। पहले हम देखेंगे कि आइडियल टिपिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आइडियल टिपिकल का मतलब क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइडियल टाइप हम जब भी कोई एसोसिएट करते हैं किसी भी अगर थिंकर के साथ, वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने रिलीजियन के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको कैपिटलिज्म के साथ आइडियल टाइप का मैच किया था। उनके ही साथ हम आइडियल टाइप का चीज़ें रिलेट करते हैं। अब आइडियल टाइप क्या है? आइडियल टाइप एक ऐसा चीज़ है कि हम एक चीज़ को देख के दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ हम अगर मॉडर्न हुए हैं, मॉडर्न होने का कौन सी चीज़ें स्टेजेस हो सकती है या फिर कौन से प्रोसेस से अगर गुजरा
तो हम उसको मॉडर्न कहेंगे। उस जो एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्चुअल जो एक फ्रेमवर्क होता है, उसको कहा जाता है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप के अंडर हम दो पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं, एक है पैटर्न वेरिएबल पर्सपेक्टिव और दूसरा है हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव। पहले देखते हैं हम पैटर्न वेरिएबल पर्सपेक्टिव क्या है। पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न का मतलब है कोई भी एक ऐसा चीज़, एक पैटर्न जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ये एक स्कीम होता है, मतलब एक स्कीमा है जिसको हम देख के इसको फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में बोलते हैं तो मेनली यहाँ पर 4 सब प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन का। जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तभी हम बोलते हैं कि सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से गुजर रहा है या सोसाइटी मॉडर्न है। यहाँ पर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पहला है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी भी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन आना या फिर रिवोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब कोई सोसाइटी मॉडर्न होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर तब कमर्शियल बेसिस पे लोग करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं करेंगे, वो लोग कॉमर्शियल पर्पस से लोगों को बेचने के लिए चीज़ें ये तैयार करेंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का आना होगा, बिग इंडस्ट्री बनेंगे, ये सारे प्रोसेस होंगे। और अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है एक जगह पर, एक शहर में बहुत सारे लोगों का एक साथ रहना, बहुत लोगों का एक साथ एक जगह पर एकजुट होकर रहना और बहुत सारे काम एक जगह पर ही होना। आजकल हम जब अर्बनाइजेशन के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पर हम सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारे चीज़ों में आजकल सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव वो स्टेजेस है जिन स्टेजेस को फॉलो करके कोई एक शहर या फिर देश मॉडर्न हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से गुजर सकता है। ये चीज़ रोस्टो ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। डब्ल्यू रोस्टो ने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया था। उनके हिसाब से जो भी कोई कंट्री होगा, अगर उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना है तो वो 5 स्टेजेस से गुजर सकता है। उन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी देश हो, इन 5 स्टेज में कोई ना कोई एक जगह पर वो बिलोंग करता है। उन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं। पहला है द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो एकदम पुराने ज़माने का है। दूसरा है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, फिर है टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी और आखिर में मास कंजम्पशन। ये सारे स्टेजेस का मैंने क्लास ऑलरेडी बना के रखा है। आप लोग अगर इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्लास को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये हर जगह आता है, हर एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं द डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव। डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? डिफ्यूजन मतलब है बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स के एक साथ एकजुट होकर रहना, मतलब बहुत सारे कल्चर एक ही जगह पर, एक ही देश में रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, इंडिया में कोई अगर दिल्ली शहर हो, दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उस चीज़ को अगर सारे एलिमेंट, कल्चरल एलिमेंट एक साथ मिल जाए तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ही कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री में बदल सकता है। अगर ये डिफ्यूजन नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसको डेवलप होने में। इसलिए डिफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिफ्यूजनिस्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि डिफ्यूजन के हिसाब से ही अगर कोई बहुत सारे कल्चर में डिफ्यूजन होगा तभी कोई कंट्री मॉडर्न होगा। इसका अंडरलाइंग एक एजम्पशन है। ये कौन सा इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? इनके हिसाब से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी ओवरकम नहीं कर सकती अपनी बैकवर्डनेस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब वो लोग
कभी भी डेवलप नहीं हो सकते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी डेवलप नहीं हो सकते उनके हेल्प से, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हेल्प से। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि डिफ्यूजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफ्यूजन होगा, बहुत सारे कल्चर में डिफ्यूजन होगा, तभी मॉडर्नाइजेशन आएगा और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड हो सकती। फिर देखते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का में हम क्या देखते हैं? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कोई भी एक इंसान का या फिर कोई भी कल्चर का एक माइंडसेट। यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। साइकोलॉजी हमारे डेवलपमेंट में, मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो इंसान का प्रेजेंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, किसी भी मेंबर के अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, वो ही हेल्प करता है मॉडर्नाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई भी एक कल्चर ऐसा हो कि वो लोग पीछे ही रहना चाहते हैं, वो उनमें कोई आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं है, उनका कोई अचीवमेंट हासिल करने का कोई इच्छा नहीं है, तब हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए एक प्रेजेंस होना चाहिए अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे देश के लिए काम करना है, खुद के ग्रोथ के लिए भी काम करना है। अगर किसी कल्चर में या फिर किसी देश में ये चीज़ें बहुत अच्छा ज़्यादा हो तो वो एक प्लान्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। उसका ग्रोथ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक सोसाइटी विथ ए हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट विल प्रोड्यूस एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो सोसाइटी ही तैयार कर सकता है, एंटरप्रेन्योर्स वो ही सोसाइटी तैयार कर सकता है जिस सोसाइटी में अचीवमेंट लेवल, हाई अचीवमेंट लेवल होगा। मतलब उसके वहाँ पर लोग अगर अचीवमेंट ज़्यादा हो या फिर उनमें अचीवमेंट करने का क्षमता ज़्यादा हो, तभी वो सोसाइटी इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है, तभी वहाँ पर रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और उस कंट्री में या फिर सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आएगा। अब देखते हैं मार्क्सियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है। मार्क्स को तो हम जानते ही है, मार्क्स एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते थे। मतलब उनका जो भी पर्सपेक्टिव था वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, मतलब दो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। उन्होंने बताया था कि जो हायर क्लास है और जो लोअर क्लास है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वही उनका स्टडी का मेन कारण था। ये अप्रोच, मार्क्सियन अप्रोच क्या कहता है कि कोई भी अंडर डेवलप्ड अगर कोई कंट्री हो तो उसका जो ब्लेम है, क्यों वो अंडर डेवलप्ड है, तो उसका ब्लेम उसका कॉज है, मेन कॉज ही होगा उसका ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब अगर सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया तभी सोसाइटी में ये जो अंडर डेवलपमेंट है ये हो जाएगा, वो कंट्री अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। अगर उसमें कैपिटलिज्म नहीं आकर अगर सोशलिज्म आए तब सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ये मार्क्स का पर्सपेक्टिव है। हम जो ये 4 पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, इन चारों में से ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव बहुत एक हटके पर्सपेक्टिव है हमारे मॉडर्नाइजेशन को लेकर। इसलिए बाकी तीनों को पहले हमें अलग से पढ़ना होगा और ये जो चौथा मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है इसको थोड़ा अलग से समझना होगा हमको। यहाँ पर ये जो अप्रोच है, यहाँ पर मेन चीज़ ही है अंडर डेवलपमेंट ऑफ some countries and the development of others linked to the emergence of the modern capitalist system on a global scale। मतलब इस मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का मेन चीज़ ही है कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म ग्रो करेगा तो मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगा, अगर कैपिटलिज्म के बदले सोशलिज्म आया तो सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों में मतभेद है। ये उस पर्सपेक्टिव से, उस साइड से हम स्टडी नहीं करेंगे। हमें जो जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है वही चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।